खुशी हो रही है सर, बहुत टाइम से देख रहे थे। 2006 में पहली बार ट्रेन का काम चालू हुआ था और 18 साल के बाद फाइनली जब यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो बहुत ही खुशी हो रही है। और तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहेंगे रेलवे मिनिस्टर्स, प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी। इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है, कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। मेरा एक दोस्त है वो उसी कश्मीर से है, उससे मैंने बात की कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हैं, उन्होंने साफ कहा नहीं। वो कहते हम नहीं मिलना चाहते, कहते यार पहले मिलना चाहते थे लेकिन कहते अब नहीं, अब इधर उनको ज़्यादा फैसिलिटी नज़र आ रही है। कश्मीरी कश्मीर में खुश हैं, इंडिया वहाँ से अब आप चाहे अमेरिका भी आपके सामने, चाइना भी आपके साथ बैकएंड पे खड़ा हो जाए तो कश्मीर में से इंडिया बाहर नहीं निकलेगा। अब आपको कश्मीर से निकलना पड़ेगा। जो कश्मीर आपके पास है, जो जीबी आपके पास है, आज तक आप जीबी को सिर्फ इसलिए रेगुलर स्टेट नहीं बना सके कि कल को रेफरेंडम हो तो हमारी अवाम ज़्यादा हो, हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा हो तो हम अक़वाम मुत्तहिदा में जीबी वाली अवाम को कश्मीर का पार्ट दिखाकर इंडिया वो रेफरेंडम करवाने ही नहीं देगा भाई उन्होंने। हाँ दोस्तों, कश्मीर में फिर से ही खुशी का लहर दौड़ी है। खुशी का लहर का कारण यह है कि कश्मीर में धारा 370 को हटने के बाद ही पहली बार फास्ट इलेक्ट्रिक ट्रेन चली है। इसके कारण से लोगों में और युवाओं में, वहाँ के लोगों को बहुत ही खुशी है और बच्चों में यह खुशी के कारण चली। इस वीडियो में आपको दिखाते हैं खुशी की लहर। सकते थे, अब तो हम ट्रेन के जरिए जा सकते, अपनी आगे की पढ़ाई जारी रख सकते और हमें बहुत खुशी है कि संगलदान में ट्रेन आई। यहाँ के लोग तो बहुत एक्साइटेड है कि यहाँ पर अब ट्रेन भी आ गई और अब हम लोगों की फायदा मिलेगा लोगों को। इसमें जो पहले जाता था यहाँ पर श्रीनगर से बानियाल तक जाते थे, उसमें किराया 200-300 का खर्चा आता था, आज 50 रुपए में बानियाल पहुँच जाता है। तो देखकर पाकिस्तानी लोगों ने एक दूसरे पर ही क्लेम करने लगे और आपस में ही लड़ गए। इसके कारण से लोगों में ही मिलते हैं। चलिए देखते हैं। डिफरेंट सिटीज के साथ ये जम्मू कश्मीर को कनेक्ट करेगी। क्या कहना चाहेंगे? जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। पहले भी इंडिया में रेल का निज़ाम था लेकिन इलेक्ट्रिक ट्रेन जो इंडिया को जम्मू कश्मीर के साथ कनेक्ट कर रही है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, पहली बात तो ये है कि इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म को कहा गया कि ये चाय वाला है, बिल्कुल कमाल कर दिखाया चाय वाले ने। हिम्मत है किसी की कोई इस तरह करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरेंद्र मोदी का प्लान कोई आज का नहीं है। वो तकरीबन 2010, 11, 12 में बता चुके थे मैंने ये करना है, कर दिखाया। तीसरी बात, इंडिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं गुना ज्यादा है। पाकिस्तान से इंडिया की इकोनॉमी 8 गुना ज्यादा है। इंडिया की इकोनॉमी 3742 बिलियन डॉलर्स है, जबकि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो आपके पास 341 बिलियन डॉलर है। महाराष्ट्र की जो जीडीपी है वो 398 बिलियन डॉलर्स हैं। यानी पाकिस्तान की टोटल इकोनॉमी इंडिया का एक स्टेट महाराष्ट्र से भी कम है। अब आप मुझे बताएं कि जब आपके पास आपकी जीडीपी अगर 341 बिलियन डॉलर्स है तो आप क्या क्या इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ क्या इन्वेस्ट करेंगे? आपसे तो होना ही नहीं है, संभाला ही नहीं जाना। जो 3742 बिलियन डॉलर्स की इकोनॉमी है वो बहुत कुछ कर सकता है, उनका विजन बड़ा ब्रॉड है। अब आपने बात की रेलवे की, शुक्र है कि गोरू ने पाकिस्तान में रेलवे ट्रैक बिछाया। अगर गोरे यहाँ नहीं होते तो हमारे पास ऑलरेडी स्टील मिल है वो भी खा जाते। तो ऑलरेडी ट्रेन तो क्या हमें पता ही नहीं होना था। वो इलेक्ट्रिक ट्रेन पे गए, हमारे यहाँ डीजल से चलने वाली ट्रेन भी काम की नहीं है, घंटों ताखीर से चलती है। वो ट्राम चला रहे हैं वहां पे। हमारे पास उसका कॉन्सेप्ट लाहौर के अंदर, क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इन्होंने ट्राम का कॉन्सेप्ट इमरान खान दौर में इन्होंने कहा कि हम नहर पे हम चलाते हैं। वो कागजी कार्रवाई तक तो बहुत अच्छा था, एग्जीक्यूशन नहीं हो सकी। तो इस माइंडसेट से अगर हम ये कहें कि पाकिस्तान को मुश्किल से निकालेंगे या इंडिया का मुकाबला करेंगे तो हमारा मुकाबला कतन इंडिया के साथ नहीं है। हमारा भाई कश्मीर कश्मीरियों का है या इंडिया का है, आपका कश्मीर नहीं है। आपकी फ़ौज वहाँ पे नहीं है। कश्मीर वहाँ पे पिछले 2019 के बाद कश्मीर एक रेगुलर मतलब उनका नॉर्मल स्टेट हो गई है उनकी, ठीक है। वहाँ पर वो प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपने मुझे बताया 32,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट। दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिका, यूरोपीय यूनियन सारे वहाँ पे आके देख चुके हैं कि 27,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कश्मीर के अंदर की है, मॉल्स बना रहे हैं। अब कश्मीर को छोड़ दें, जो छोटा सा पाकिस्तान आपके पास रह गया है इसको सुधारने की कोशिश करें।
ठीक है, हमने ये पिछले दिनों इलेक्शन हुए, हमने किसी पार्टी के मैनिफेस्टो में मंशूर में एजुकेशन का नाम नहीं देखा। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की। हाँ। एजुकेशन हमारे हर आने वाले साल के साथ मुल्क को छोड़ के जाने वाले नौजवान लोगों की तादाद बढ़ती जा रही है। उसकी वजह क्या है? यहाँ पे प्रॉपरली रोज़गार नहीं है। इंडिया के अंदर एप्पल, अमेज़न, बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट कर रही हैं। हमारे पास अपनी लोकल कंपनीज जो है, यहाँ के इन्वेस्टर्स हैं, वो बाहर भाग रहे हैं कि पैसा डूब ना जाए। अभी हुकूमत आई है, कोई पार्टी भी इस सिचुएशन में नहीं आई कि प्रॉपरली एक मजबूत हुकूमत बना सके। आपको पता है, हम सबको पता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज तब इन्वेस्ट करती हैं जब उनको अपना वहाँ पर किया हुआ इन्वेस्टमेंट सेव नज़र आ रही हो। तो अभी दहशतगर्दी से नहीं बाहर निकले, इंटरनेशनल कंपनीज ने कहा आना है। बिल्कुल, हमें अपने छोटी छोटी चीज़ों से, सबसे बेसिक चीज़ मैंने बताई है एजुकेशन। जब आपकी अपनी यूथ, आपका अपना टैलेंट मुल्क में रह के काम करेगा, फिर बाहर से लोग आएंगे। आवाम को बरगलाते हैं यहाँ के सियासतदान के कश्मीर में जुल्म हो रहा है, तरक्की नहीं दिखाते। कश्मीर आप देखें, इंडिया 2013 में चले जाएं, नून लीग ने, ठीक है, हम बहुत से लोग जो हमारी यूथ है नून लीग के अगेंस्ट जाती है। नवाज नून लीग, मतलब मैं 2013 से इंडिया और पाकिस्तान दोनों में इलेक्शन, 2014 में इंडिया में, वो 13 में, उन्होंने वहाँ से स्टार्ट लिया। हम आज से 10 साल पहले चले जाएं तो हम कहते थे कि इंडिया में टॉयलेट नहीं है, वो पटरियों पे बैठ के करते हैं, ठीक है। आज इंडिया के हैदराबाद की, बेंगलोर के इंजीनियर जो उनके हैं, उनकी IT इंडस्ट्री है, कैलिफोर्निया और अमेरिकन वो क्या वहाँ सिलिकॉन वैली को टक्कर देते हैं। हमारे पास ना हमारा अपना कोई IT इंफ्रास्ट्रक्चर है। इमरान खान को बहुत चीज़ों से आप उसके अगेंस्ट जा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन अवाम को ये शऊर देने की तरफ उस बंदे ने बहुत सा काम किया, ठीक है। हम हमारे जो उसके IT एक्सपोर्ट्स $बिलियन की है, $बिलियन पाकिस्तान के GDP से ज़्यादा है। लेकिन मैं सिर्फ बात मैंने स्टार्ट की 2016 तक मुल्क अच्छी डायरेक्शन में जा रहा था, ठीक है। उसके बाद छोटे मोटे केसेस आए, ठीक है। मैं पर्सनली किसी एक बंदे की फेवर या एक पार्टी की फेवर में या किसके अगेंस्ट बात नहीं कर रहा। हमें पिछले 50-60 साल में किसी PM ने अपना टेन्योर पूरा नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने अपना टेन्योर नहीं करके। यार वो थोड़ी होशियार कौम है, वो सगी बन जाती है अपनों के साथ। ये अपने सही बात है ना, सका अपनों, अपने इधर अपने सके नहीं बनते, समझ रहे हो। और जहाँ तक बात डेवलपमेंट की है, उससे पहले आप सिक्योरिटी की देखो। अभी हम अंदर होके आए हैं, आप यकीन माने किसी ने लगेज चेक नहीं किया। आई थिंक किसने प्लेटफॉर्म की टिकट का भी नहीं पूछा। हम ऐसे ही आ गए और ऐसे ही आ गए हैं। आप बताएं क्या वजह समझते हैं? इन्होंने बताया कि वो अपनों के सिंसियर होते हैं, इन शॉर्ट आपने, ठीक है। आप क्या समझते हैं? बेसिकली मैं इस बात को ज़्यादा तरजीह देता हूँ कि वहाँ की जो आवाम है ना, वो इकट्ठी हो जाती है अगर उन पर कोई जुल्म होता है। हम जो पाकिस्तान की आवाम है ना, हम कहते हैं कि चाहे जुल्म हो रहा है, हम अपना एक दूसरे को कोसते रहते हैं। आप मुझे कहेंगे गलत तो आप ये ब्लेम गेम तो आप यकीन माने पाकिस्तान की रग रग में बस गई है। क्या आपने उसको ब्लेम कर दिया, आपने उसको ब्लेम कर दिया। इवन अब तो हमारी हुकूमत भी अगर जाती है, हमारे जो सरबराह हैं उनकी, तो वो कहते हैं अमेरिका ने हुकूमत भेज दी, वो कहते हैं जी इंडिया ने हुकूमत भेज दी।